श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोगों ने श्री रामचरितमानस के अंदर उत्तरकांड 20वें दोहा तक अध्ययन किए थे, जहां ये देखे थे कि भगवान श्री राम अयोध्या पहुंच चुके हैं। रावण संहार के बाद रावण जैसे दुष्ट और समूचे निशाचर जाति को मार करके विजय प्राप्त कर अयोध्या लौट चुके हैं और राज सिंहासन प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही जो भी उनके दोस्त मित्र जो भी आए हुए थे सबको उन्होंने विदा करके और राम राज्य जिसकी आज समाज में कल्पना की जाती है उसकी व्यवस्था करते हैं। तो वह राम राज्य क्या है, फिर किस तरह से उनको पुत्र प्राप्ति हुए, फिर राम और वशिष्ठ मुनि के संवाद और भगवान शंकर और पार्वती की संवाद आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए उत्तरकांड दोहा 20 के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग, अचल ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। जय श्री सीताराम। सभी लोग अयोध्या में जब से श्री राम जी आए हैं अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। वर्ण अर्थात 4 वर्ण जो हो हमारे जो है समाज में और उस समय भी था आज भी है, वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कुछ लोग जो शूद्र जो स्वयं को अपने आप को कमजोर समझते हैं, एक्चुअली वह कमजोर नहीं है, वास्तविक रूप से वह एक वर्ण है जो आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, यह सदा सत्य है। और आश्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो या जो भी आश्रम है वह सभी लोग अपने अपने धर्म में तत्पर रह करके पूर्ण ईमानदारी और वेद के मार्ग पर चलते हुए सुख पाते हैं और उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, न कोई रोग ही सताता है। और क्यों रोग सताए जहां भगवान श्री राम जैसे राजा हों। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति और मर्यादा के अनुसार रह करके अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पुरी रहा सपने हो अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के लिए परायण है और सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौन हो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है, अर्थात मृत्यु का एक समय निश्चित जो होता है कि बालक पर जवानी बुढ़ापा और तब, तो उसी अवस्था में मृत्यु भी होती है। न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई मूर्ख है, न कोई शुभ लक्षणों से ही रहित है। सब निर्दम्ब धर्मरत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित है, छल कपट कहीं किसी में नहीं है। सभी धर्म परायण और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ दूसरे के किए हुए उपकारों को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है। राम राज नवगेश सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। जय श्री सीताराम। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं बंधता है।
भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला भुवन अनेक रोम प्रति जासु यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला अर्थात करधनी वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनमें एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी फिर यही चरित तिन्ह रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हिंता होती है। परंतु हे करुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला कहे महामुनि बर तमशीला। राम राज कर सुख संपदा बरनि न सकहि फनिश शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला अर्थात इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन और शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन बच क्रमपति हितकारी। सभी नर और नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। यह राम राज्य है। दंड जाति न कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिया अस रामचंद्र के राज। जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, तभी तो राम राज्य है। नहीं तो आज समाज में योग्य आदमी अयोग्य आदमी के अंदर काम कर रहा है तो अयोग्यता शिखर पर है, योग्यता जमीन पर है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों अर्थात अच्छे लोगों के हाथ में है। भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ती है। एक दूसरे से हार और जीत की कहीं अर्थात कोई कंपटीशन है ही नहीं। अर्थात राजनीति में कहीं कोई शत्रु चोर डाकू ऐसा कुछ है ही नहीं। साम दाम दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द की जरूरत ही नहीं है। मन के जीतने के लिए ही जीत शब्द सिर्फ प्रयोग किया जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को नहीं होता है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के अर्थात लाठी के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। कोई एक दूसरे में भेद नहीं करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक से मिल करके रहते हैं। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। आज समाज में अपने मन को हम लोग नीचा कर लिए हैं, इसलिए हम नीच हो गए हैं। मन को थोड़ा सा ऊंचा कर ले तो ऊंच हो जाएंगे। उस समय सब लोग ऊंच हैं, कोई नीच है ही नहीं, कहीं कोई भेद है ही नहीं। भेद शब्द सिर्फ केवल सुर ताल के लिए प्रयोग किया जाता है। फूलहि फलहि सदा तरु कानन रहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बैरु बिसराई सब नहीं परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा गुंजत अलिलय चली मकरंदा। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलते हैं। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवहि मन भाव तो धेनु पै अस्त्र वही। शशि स्पन्न सदा रह धरनी त्रेता भय कृत जुग कै करनी। त्रेता युग में बेले अर्थात उस समय जो पेड़ पौधे हैं उसकी लताएं और जो भी वृक्ष हैं वह फल को टपका देते हैं। गौवें
मन चाहा दूध देती है, धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता युग में सत्य युग की स्थिति सी हो गई है। प्रगट गिरी न विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरबानी, शीतल अमल स्वाद सुख कानी। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर्यादा रही, डारहि रत्न तटनहि नर लही। सरसीज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधु मोहि पूरी मयुख नहीं रवि तप, जेतने ही काज अबा मांगे बारिद देहि। जल रामचंद्र के राज, जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहां जितनी बारिश की जरूरत होती है वहां उतना वर्षा करते हैं, जल देते हैं। कोटिना बाजी मेद प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजना कह दीन्हे। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी का धारण करने वाले और प्रकृति जन्य सत, रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान हैं। ऐसे तो श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसे तो हमारे राजा राम हैं। कोटि न बाजी मेघ प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजना कह दीन्हे। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानि सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति कुल के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। जदपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्या आदि सासु गृह माही, सेवा सब नहीं मानु मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार सुख मानते हैं, श्री सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। सेवा होता क्या है वह जानती थी और आज के घर में हर स्त्रियों को शायद वह जानना चाहिए कि हमारे पति कैसे खुश रह सकते हैं और पति की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुएं सीता जी के द्वारा सेवित हैं, सभी सेवा की जाती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं है, किसी बात का अभाव नहीं है, मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतत निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से बंदित, सदा आनंदित और सर्व गुण संपन्न हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंदु रति करति स्वभाव ही खोई। जय श्री सीताराम। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं हैं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। सेवहि सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहि, कवहु कृपाल हमहि कछु कहाहि। सभी भाई अनुकूल रहकर
भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं। कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रात न पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी जो कठिनता से मिलती है वह भोग भोगते हैं। अहनिशि विधि मनावत रहि, श्री रघुवीर चरण रति चाहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी की लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद और पुराणों में चर्चा है। दो विजयी विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सूत सब भ्रात न केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही लव और कुश विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतित अजमाया, मन गुण गोपार। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जय श्री सीताराम। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरव करि मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरजू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की वर्णन करते हैं। यद्यपि श्री राम जी सब जानते हैं फिर भी बहुत ही मन लगा करके सुनते हैं। अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों बाई, सहित पवन सुत उपवन जाए। वे भाइयों के साथ जो है भोजन करते हैं, उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर के भूजहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करि विनय कहावहि। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगा लगा करके अमृत रस में डुबा करके शब्दों का वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न बहुत ही सुख पाते हैं और विनय करके बार बार निवेदन करते हैं कि हनुमान जी एक बार और सुनाइए। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पवन पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गावहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबको यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र श्री रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी पता नहीं चलता है। अवधपुरी बासी न कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहि जहन नृप राम विराज। जय श्री सीताराम। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हमारे हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। नारद आदि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दीन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखी नगर विरागु बिसरावहि। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग्य को भूल जाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंग बरा। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि और रत्नों के अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसे हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं।
नवग्रह निकर अनेक बनाए, जनु घेरी अमरावती आए। मही बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो 9 ग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के कांचों की गच बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों को भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नव चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा ब्राजहि, गृह गृह प्रतिमान दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं अर्थात छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा अर्थात तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राज ही भवन भ्राज ही दे हरि विद्रुम रचे। मणि खम्भ भीति विरंची विरचि कनक मणि मरकत खचे। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए, बहु ब्रज नहीं खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है। मणियों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने खास तौर से बनाया हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरो से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लीखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। जय श्री सीताराम। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़े सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को वे चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की बाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरफ फूलती रहती है। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालक नहीं जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते रहते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर हवा बहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। ऐसे हमारे राम राज्य हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन निपर शोभा अति पावत। जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि, बहुविधि कुजहि नृत्य कराहि। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। एक सारिका पढ़ा वही बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारो, बीती चौहट रुचिर बजारो। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सबके प्रकार से सुंदर हैं। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं, और हो भी क्यों न, क्योंकि वहां तो राम राज्य है। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइय। जहाँ भूप रामा निवास, तह की संपदा की मिगाइय। बैठे बजाज सराप बनिक, अनेक मनहु कुबेर दे। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य बिकती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। कपड़े के व्यापारी करने वाले बजाज, सराफ रुपये पैसे के लेन देन करने वाले आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उतर दिशि सरजु बह, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर। जय श्री सीताराम। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बहती है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है।
दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पानी घट परम मनोहर नाना, कहाँ न पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट्ट के ठट्ट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाना घाट हैं, जहाँ पे स्त्रियां पानी भरती हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। जहाँ पे से पानी भरा जाता है, वहाँ कोई पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चारिव नर। तीर तीर देवना के मंदिर, चौदिस तिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। देखिए, चारों वर्ण के पुरुष एक साथ एक जगह पर स्नान करते हैं। यह समाज में जो है, ये कब कैसे जो है गलत चीजें आई आज के समाज में जो देखी जाती है। आप देखिए, राम राज्य में क्या है कि चारों वर्ण के लोग एक जगह एक ही घाट पर स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे लगे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाए, वृंद वृंद बहु मुनि नह लगाए। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरुषोबा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अगभागा, बन उपवन पापी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन, बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनुपकुप मनोहरायत सोहहि, सुपान सुंदर निर निर्मल देख सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग कुंजहि, मधुप कुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खग रव जनुपति कह कारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की श्रेणियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रामानाथ जहाँ राजा सो पुरबरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। जय श्री सीताराम। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावही, बैठी परस पर यही सिखावही। भजऊ प्रणत प्रतिपाल करामही, शोभाशील रूप गुण धामही। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, श्री राम जी का ही भजन करो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी का भजन करो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप सुनी रही, संत कंज बन रवि रन धीरहि। कमल नयन और सावने शरीर वालों को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले श्री राम जी को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वालों को भजो। शंत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम काम ममताजहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सीज करि हरिजन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ और मोह रूपी हरिणों के समूह को नाश करने वाले श्री राम जी को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। अनेक प्रकार से श्री राम जी को भजो। संशय शोक निविड़ तम भानु ही,
धनुज कहन घन दहन कृशानुहि, जनक सुता समेत रघुबीरहि, कस न भजऊ भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो, राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम जी को भजो, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। बहुवासना मसक हिम रासहि, सदा एक रस अज अविनाशहि, मुनि रंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु उदारहि। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो, बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि अर्थात बर्फ के ढेर को भजो, नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो, मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजो। ए विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर राय संतत कृपा निधान, जय श्री सीताराम। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पुरी प्रकाश रहो त्यों लोका, बहुत ने सुख बहुतन मन शोका। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से श्री राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ अर्थात भगवान श्री राम जब राजा बने, सबसे तभी से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हि शोक ते काहू बखाने, प्रथम अविद्या निशान साने, अगोलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध के रस कुचाने। जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान करके कहता हूँ, क्योंकि राम राज से सभी सुखी नहीं थे, कुछ दुष्ट तो थे ही, वो दुखी तो रहेंगे ही। अर्थात सर्वस्त्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद हो गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लय न काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कौनि ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर अर्थात डाह, ईर्ष्या, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर अर्थात कला भी किसी और नहीं चल पाता है, कला उनका खत्म हो रहा है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एको के अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। यह प्रताप रवि जाके उर जब करहि प्रकाश, पछिले बाढ़ प्रथम जे कहते पावहि नाश, जय श्री सीताराम। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। भ्रातना सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी के साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा ले लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लौलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारु भेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन बेसन यह तिन्नहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों, वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं।
दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर ही वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादिक भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। जय श्री सीताराम। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत अर्थात कुशल पूछकर प्रभु ने उनको बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर श्री हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक भी नहीं झपका और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देखी रघुबीरा, अस्त्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विवल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम की आंसू छलक गए और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ मुनियों को, सनकादिक मुनियों को बैठाया उस उपवन में और परम मनोहर वचन कहने लगे। आज धन्य मैं सुनाऊं मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो गए हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म और मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। अकहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। जय श्री सीताराम। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारे, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति श्री राम, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निदान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तग कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेके अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार श्री राम हैं, स्वयं मान रहित और दूसरों को सम्मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बसति सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं, सभी में व्याप्त है और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं।
आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे श्री राम, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपाय तन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनि देव हम ही श्री राम, जय श्री सीताराम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देव भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव ताप न सामनी, प्रणत काम सुरधन कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले, हे कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए कि आपके चरणों में हमारा नित्य नया प्रेम बना रहे। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारिन दुख दारय, दिन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब दुखों को हरने वाले और सुखों को देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों को नाश कीजिए, सम दृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, भूपि मौलि मणि मंडन धरनी, देहि भगति संस्कृति सरितरनी। आप आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस रूपी श्री राम, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले, तीनों लोकों के विभूषण आप ही हमारे तुलसीदास जी के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिके अति अभिष्ट वर पाई, जय श्री सीताराम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पा करके सनकादि मुनि ब्रह्म लोकों को चले गए। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिके अति अभिष्ट वर पाई, जय श्री सीताराम। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातना राम चरण सिरनाए, पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चितवहि सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते और सकुचाते हैं। सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाहे प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल ब्रह्महानि, अंतर जामे प्रभु सब जाना, बूझत कहो का हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कहतब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रसन्न करत मन सकुचत अहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहो कपि मोर सुभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना, सुनो नाथ प्रणतारित हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरे स्वभाव को जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहे, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए।
नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारे, कृपानंद संदोह, जय श्री सीताराम। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। करो कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण न गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करके एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके मुझे सुखी कीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीन्ह बढ़ाई, तिन पर प्रभु है प्रीति अधिकाई, सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण गयन विलक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी प्रशंसा की है और उन पर अर्थात आप पर संतों का बड़ा प्रेम भी है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण अर्थात संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं, गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी कहते हैं, हे भाई, संतों के गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत नहीं कै असि करने, जिमि कुठार चंदन आचरणे, काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीसना चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनई, परसु बदन यह दंड, जय श्री सीताराम। इसी गुणों के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रुपु विमत विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट अर्थात विषयों में लिप्त नहीं होते हैं, शील और सद्गुणों के खान हैं। उन्हें पराया दुख देखकर, दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र और सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई न शत्रु है उनका और न ही कोई ऐसा मित्र है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दिन न पर दाया, मन बच क्रम मम भगति माया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, संत सभी का सम्मान देते हैं, पर स्वयं मान और अपमान से ऊपर रहते हैं। वे हे भरत, सभी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में मेरी प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासु उर, जाने हो तात संत संतत फुर, सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, पुरुष वचन कबहु नहीं बोलहि। हे तात, हे भरत सुनो, यह सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए, जो मन के निग्रह और इंद्रियों के निग्रह नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं
वे मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं, वे सभी संत मानने योग्य हैं। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जय श्री सीताराम। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो असंतन केर सुभाव, भूले हो संगति करियन काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिल ही घाल ही हरहाई। अब दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल करके भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, उसी तरह से साधारण इंसान को दुष्ट नष्ट कर डालते हैं। खलन हृदय अतिताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहो निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख को देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी खजाना उन्होंने पा ली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटि कुटिल मलायन। बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। यह दुष्टों का व्यवहार है। कौन हमारा भला सोच रहा है वह सोच ही नहीं पाते हैं। जो उनका भला सोचता है उसका भी वे बुरा ही सोचते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल है मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होगा, झूठ ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डिंग हाका करते हैं। हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान दे दिए, इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब मलाई खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो बहुत बढ़िया भोजन किया है। वैराग्य उनके प्रकृति में नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है, लेकिन अपने आप को वैरागी मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है। वैसे ही ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजाद। जय श्री सीताराम। श्री राम जी कहते हैं कि दुष्ट लोग दूसरों से द्रोह करते हैं, पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस के तरह ही जीवन जीते हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, सिस्नो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनई बढ़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछौना है। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता जीते जी। यदि किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो वे ऐसे दुख में भर जाते हैं, दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखहि विपति, सुखी भय मानव जगन रिपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधा, लंपट काम लोभ अति क्रोधा। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु पीप्र न मानहि, आप गए अरुघाल ही आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा।
दुष्ट लोग, श्री राम जी कहते हैं कि दुष्ट लोग माता और पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते हैं। आप तो नष्ट होते ही होते हैं, खुद नष्ट होते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर डालते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथाएं अच्छी लगती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिये धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी अर्थात लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा हुआ रहता है, परंतु दुष्ट लोग ऊपर से सुंदर वेश और भूषा धारण करते हैं और अंदर में गंदगी भरी रहती है। यही दुष्टों की पहचान है। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाय, द्वापर कछुग वृंद महुओ कल जुग माहि। जय श्री सीताराम। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग में और त्रेता में बिल्कुल नहीं होते हैं। द्वापर में थोड़े थोड़े कहीं मिल जाते हैं और कलयुग में तो झुंड के झुंड इनकी भरमार रहती है, जो आज समाज में देखने मिलते हैं ऐसे दुष्ट लोग। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है, कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, यह ध्यान से सुन लो। इस बात को बड़े बड़े पंडित लोग कहते हैं। नर शरीर धरी जे पर पीरा, करहि ते सहाय महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजे मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं, अर्थात श्री राम जी को भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन पर ही भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनो तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखो सो अविवेक। जय श्री सीताराम। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेष करके हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, ए विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनित राम के गावहि। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं भगवान श्री राम के दर्शन को और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्म लोग सब कथा कहाई।
सुनि बिरंची अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख करके जाते हैं और ब्रह्मलोक में जा करके सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहि, जदपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि विसारे, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी में से एक हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा नो करहि रति तिन के ये पसान। जय श्री सीताराम। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि के कथा से प्रेम नहीं करते हैं, उनके हृदय में सचमुच उनका हृदय पत्थर ही है, उनके हृदय में दुष्टता ही भरी है। ऐसे पावन पति जगत पति श्री रामचंद्र जी के जो भजन नहीं करते हैं, जिनको कि लोग समाधि छोड़ छोड़ करके भजन करते हैं, उनके नाम जपते हैं, उनका नाम जपना चाहिए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। अब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए। तब भक्तों के जन्म मरणों की मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करहु जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कर रहा हूँ, न ही इसमें कुछ प्रभुता है। इसलिए संकोच और भय को छोड़ करके ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार काम करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलती है। यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पा करके भी जिसने अपना परलोक न संवारा वह मूर्ख ही है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। वह परलोक में भी दुख पाता है और सिर पीट पीट करके यहाँ भी पछताता है। अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा तेसठ बिसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग के भी भोग बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल करके विष ले लेते हैं। ताई कबहु भल कहि न कोई, गुंजग्राही परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खो करके और घुंघची ले लेता है, पारस मणि के बदले में फालतू का पत्थर ले लेता है, उसको कभी कोई भला और बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करि करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सनेहि। माया के प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है
बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहूँ बैरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा अर्थात जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है जो उसी दिशा में प्रेरित करती है जिधर हमें जाना है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार यह दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला साधन सुलभ होकर के भी शरीर से भगवत कृपा बिना रहा जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई। जय श्री सीताराम। जो मनुष्य ऐसे साधन पा करके भव सागर से न तरे वह कृतज्ञ है और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उनको हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यहु अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है, इसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न और बाधाएं हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, संत संगति संसृति कर अंता। अर्थात यह ज्ञान और विज्ञान बिना भगवत कृपा का नहीं मिलता है और यह बड़ा विघ्न के साथ मिलता है। इतना आराम से और इतना किताब बहुत मिल जाएगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु संतों की संगति के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते हैं और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत संगति ही संसृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तजी कपट करे द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना अर्थात संतों की सेवा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सब कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। जय श्री सीताराम। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं कि शंकर जी का भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता है। कहूं भगति पत कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, न उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो और मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा, करें तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाऊं, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ अर्थात संतों के भक्तों के बस में हूँ, भक्ति के बस में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ अर्थात फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मान हानि पाप हीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है,
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बढ़ाई। संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक अर्थात भक्ति के सामने सब कुछ तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, तर्क वितर्क और कुतर्क से बिल्कुल दूर, जहां तर्क कुतर्क वहां पे जीवन नर्क। मम गुण क्राम नाम रतगत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने परमानंद संदोह। जय श्री सीताराम। जो मेरे सगुणों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त होता है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के, जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा निधान के चरण पकड़ लिया और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई और सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारित हारी, असी सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वारथ रत ओ। और हे शरणागत के स्वामी श्री राम, दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता भाई बहन सारे हितैषी और शिक्षा जो भी देते हैं, परंतु कहीं न कहीं वे भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, स्वार्थ मित करहि उपकारी, जग माही सपने हो प्रभु पर मारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप हैं और दूसरे आपके सेवक अर्थात संत साधु जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज गृह गए आयु सिपाही, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए, फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु के सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। और हम लोग भी आज अपने घर चले। उमा अवध बासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जह भूप। जय श्री सीताराम। हे शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, हे जगत जननी, हे पार्वती, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी के उपदेश आज हम लोगों ने इतने ध्यान पूर्वक पढ़े, मनन करने योग्य है कि आखिर राम राज्य क्या है और भगवान श्री राम की उपदेश क्या है। हम भगवान श्री राम के उपदेश को जीवन में उतारें, जीवन में सुख ही सुख और अनंत सुख, परमानंद, परम आनंद, जिस आनंद की कहीं कोई सीमा नहीं है। राम राज्य आज के समय में सचमुच एक कल्पना है, लेकिन जो भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से संत और असंत अर्थात अच्छे लोगों की और दुष्ट लोगों की जो बात कही है, तो हम विचार करें कि हमारे मन में कहीं दुष्टता न आवे, और जो उन्होंने पाप रूपी कलयुग से बाहर निकलने के उपाय बताए हैं, अर्थात कुल मिलाकर के राम राम जपिए, जय श्री राम कहिए। और आज हम लोग भी अपने घर चलें, जैसे कि निज निज गृह गए आयु सिपाही, आशीर्वाद पाकर के श्री राम जी का सब अपने अपने घर गए। बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई, अर्थात घर जाते जाते भी, घर जाकर के भी प्रभु की ही बात सुमिरन कर रहे हैं। सभी लोग राम कथा कह रहे हैं, राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं और राम जी की भजन कर रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम ऐसे हैं, कृपा के धाम ऐसे हैं, जो भक्ति करता है, जो भक्त है, सदा उसके ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं, यही इच्छा करते हैं और यही विचार करते हैं
कि भगवान श्री राम हम सब के ऊपर, इस पूरे राष्ट्र और समाज के ऊपर, पूरी देश दुनिया वसुदेव कुटुंबकम, विश्व ही हमारा परिवार है, ऐसा समझ करके हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर उनका कृपा और आशीर्वाद बना रहे, सभी के जीवन में हंसी खुशी मुस्कुराहट बनी रहे, किसी के जीवन में कोई दुर्गुण न आवे, सभी संत बनने की कोशिश करें, अपने अंदर से दुष्टता स्वयं निकल जाएगी। यदि हम संत बनने की कोशिश करने लगेंगे, संत बन जाएंगे। और संत के क्या क्या गुण हैं, किसको संत कहते हैं, यह भगवान श्री राम से सुंदर और कहीं वर्णन नहीं मिल सकता है। तो आइए हम लोग आज उत्तरकांड में 47वें दोहा तक पढ़े हैं। इसके बाद शिव और पार्वती संवाद अगले अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे। आइए थोड़ी देर जय श्री सीताराम बोल करके और आज विदा लेंगे। फिर अगले अध्ययन में उत्तरकांड के 47वें दोहा के आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जहां पर शिव और पार्वती जी का संवाद है। तो बोलिए जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृपा धाम श्री राम की जय, जगत जननी माता सीता की जय, संतों की जय, ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार। जय श्री सीताराम।